नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और लीडरशिप की बात करें तो आज आपको चेस और लीडरशिप में चार ऐसी सिमिलैरिटीज और चार ऐसी बातें बताने की प्रयास करूंगा जिनके कारण जो भी किसी तरह की लीडरशिप में है, किसी भी तरह से कोई भी एक काम ऐसा कर रहा है जिसके करने से उसको लगता है कि मेरी लीडरशिप संवर सकती है, सुधर सकती है और मेरा काम और बेहतर हो सकता है, उनको वाकई ही इसके अंदर बहुत सारा फायदा हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, चेस में जो 64 चौसर का गेम होता है उसमें दो अपोनेंट होते हैं, एक साइड से और एक साइड से दूसरा, और उसमें 16-16 उनके पास खिलाड़ी या मोहरे होते हैं और उनके चलने से 64 खाने, बीच के 32 खाने जो होते हैं ना, वो खाली होते हैं। और इसकी पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये कि हर एक की अलग चाल, अलग स्टाइल है। हर एक का अलग चाल और अलग स्टाइल है। कोई किसी की चाल के साथ दूसरे की चाल को मिक्सअप नहीं करता। यानी कि आपको जीवन में ये मान के चलना पड़ेगा, जिनको भी आप लीड कर रहे हैं वो हर एक इंडिविजुअल यूनिक है और उसकी एक अलग पर्सनालिटी है। तो आपने किसी एक का दूसरे के साथ कंपैरिजन या दूसरे के साथ किसी भी तरीके से मतलब मिक्सअप नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड, देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक प्यादा, एक सबसे छोटा खिलाड़ी भी सबसे बड़े राजा या रानी को मार के गिरा सकता है। ये चेस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। यानी कि एक लीडर को यह समझना चाहिए कि मेरे पास जितना भी रिसोर्सेस हैं, कोई एक रिसोर्स कम महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा एक व्यक्ति कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। आपको इस चीज के बहुत 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 लंबे तरीके से दूर तक इसकी निगाह मार के देखनी होती है। अगर आप नहीं देखेंगे तो लंबे दूर तक आप भी नहीं चल पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड, सबसे ज्यादा अच्छी बात है, आपको अपने हर तीसरे कदम तक की रोल और ड्यूटी पता होनी चाहिए। यानी कि मैं इस चाल से, मेरे इस काम से क्या असर होने वाले हैं ये, और उसके बाद क्या होंगे, और उसके बाद क्या होंगे। 3 लेवल तक का आपको एटलीस्ट नजर आना चाहिए। ये अच्छे लीडर की बहुत बहुत बड़ी निशानी है। अगर मैं ये काम करता हूं तो इस काम से ये प्रभाव पड़ेंगे, उन प्रभावों के कारण ये होगा, उसके कारण ये रिजल्ट आएंगे। ऐसा अगर आप नहीं सोच के चलते तो हर जगह हार आपका इंतजार कर रही है, और अगर ऐसा सोच के चलते हैं हर जगह जीत आपके लिए स्वागत करने को तैयार खड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है लीडरशिप के लिए। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक हर चीज के एक्ट के एक्शन और रिएक्शन को समझें और तभी रिएक्ट करें जब उसको अंडरस्टैंड कर लें। किसी ने एक चाल चली और उस चाल के एक असर को तो आपने देख लिया, लेकिन उसके बाद क्या नुकसान हो सकते हैं, वो हो सकता है एक ट्रैप हो, एक लालच हो सकता है वो एक एक्शन आपको उत्तेजना करने के लिए, उस उत्साहित करने के लिए या हतोत्साहित करने के लिए एक तरीका हो। तो आपको इन चीजों की गहराई में, अंडरस्टैंडिंग में जाना ही होगा। मतलब जैसे हम नॉर्मली कहते हैं ना कि अगर फ्रिज में रखा हुआ पानी हम पीते हैं तो लॉन्ग टर्म में दांतों की बीमारियां और कई बीमारियां हो ही जाती हैं। मैं एग्जांपल में बात कर रहा हूं कि मैंने शायद 20-25-30 साल से फ्रिज का पानी नहीं पिया, ठंडा पानी नहीं पिया, या ठंडी चीजों को अवॉइड। आइसक्रीम भी कभी अगर गर्मियों के अंदर भी खाते हैं तो हफ्ते में एक आध बार, वो भी एज अ हॉबी। कभी किसी चीज को हैबिट नहीं बनाया। हॉबी और हैबिट में बहुत ज्यादा फर्क है। ये लीडरशिप की बहुत 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किसी भी चीज की गहराई और अंडरस्टैंडिंग लेना। और इसी के साथ मैं अपनी बात को एक रिपीट करके आपसे इजाजत लूंगा। पहला कि हर एक की अलग एक यूनिक पर्सनालिटी है, उसे समझें और उसको वैल्यू करें। सेकंड कि हर बंदा इंपॉर्टेंट है, उसकी
पोस्ट या उसकी कर्म को देख के आप उसके ऊपर कोई तंज ना कसें, उसको इग्नोर ना करें। थर्ड, आप अपने से 2 या 3 स्टेप बाद तक के रोल्स एंड ड्यूटीज को हमेशा समझें और उस हिसाब से हर एक्शन को एक्टिवेट करें। एंड द लास्ट वन इज कि आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए इस बात की कि मेरे सामने से जो भी एक्शन आ रहा है उसका रिएक्शन कैसे देना है, क्योंकि हो सकता है वो ट्रैप भी हो। थैंक यू। जय हिंद।